हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हायर क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिविक्स क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिविक्स में पढ़ चुके दो चैप्टर, डाइवर्सिटी और चैप्टर 2 पढ़े थे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मैंने विविधता की समझ, डाइवर्सिटी की समझ, ये दो चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। इसका नाम क्या है चैप्टर का? व्हाट इज गवर्नमेंट। सरकार क्या होता है। हम लोग सोचते हैं सरकार किसको बोलते हैं, तो हमको लगता है कि जो नेता भाषण दे रहा है वो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर होगा वो गवर्नमेंट है, या कभी कभी देखते हैं कि सरकारी आदमी आई कार्ड लगाया जाता है भारत सरकार का, वो है सरकार। तो है क्या ये सब सरकार का? क्या है एक ये भी सरकार के अंदर में ही आता है, ये सब सरकार के फंक्शन है। तो सरकार एक्चुअली में क्या होता है वो हम जानेंगे आज। बड़ी बेसिक चीज है, ये चैप्टर इसी पर है कि सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, वो पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक होगा वही होगा गवर्नमेंट क्या है और ये काम कैसे करती है, वर्क परफॉर्म बाय गवर्नमेंट। तो पहले समझिए कि सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। वेरी सिंपल, द ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब कोई एक सरकार नहीं चलाता है। ऐसा नहीं बोलिए जैसे अभी के टाइम बोलेंगे मोदी गवर्नमेंट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो ऐसा नहीं कि मोदी पूरा देश को चला रहा है, ऐसा नहीं। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो द ग्रुप ऑफ पीपुल हु रूल, जो रूल चलाते हैं, और कंट्रोल ए कंट्री, जो कंट्री पर अपना रूल करते हैं और कंट्री को क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, मतलब रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं। सबके लिए लॉ बना हुआ है, जो भी इंडिया के कंट्री में रह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होगा आपको। आप ये देश चलता है तो सिर्फ रूल और रेगुलेशन से चलता है, ना कि किसी के आस्था से चलता है। तो गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, रूल करती है और कंट्रोल रखती है अपने कंट्री के लोगों पर, ताकि कंट्री के लोग क्या करें, एक दायरे में रहे, एक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें। इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, एक ऐसा पीपुल है जो रूल करता है और लोगों पर कंट्रोल रखता है। इसके बाद गवर्नमेंट काम कैसे करती है वो जानेंगे। तो वर्क परफॉर्म बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमेशा देखिएगा डे टू डे डिसीजन लेती है गवर्नमेंट। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि डे टू डे डिसीजन कौन सा है जो गवर्नमेंट लेती है, तो वेरी सिंपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। जो भी रोड बनता है, देखते हैं ना हमारे जैसे मोहल्ले में रोड बनता है, इसके बाद चले जाइए तो हाईवे बन रहा है, NH1, NH2, NH21 नेशनल हाईवे। तो ये सब, या फिर कहीं पर ओवरब्रिज बन रहा है या फिर डैम बन रहा है, तो ये सब चीज कंस्ट्रक्शन, जो रोड, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है जो गवर्नमेंट का है, वो कौन डिसीजन लेती है? गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। इसके बाद सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी किसी गांव में बिजली नहीं है तो वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना काम कौन करती है? गवर्नमेंट। ये सब काम है इसका, है डिसीजन लेता है डे टू डे। इसके बाद है प्राइस रेगुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस को मेंटेन रखती है। हर चीज का दाम देखिए बढ़ता है, ऑनियंस का, प्याज का दाम बहुत कभी बढ़ जाता है, कभी कभी LPG का दाम कितना बढ़ जाता है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। तो जो दवाइयाँ का दाम बढ़ जाता है, मेडिसिन का, इस चीज को भी सरकार कंट्रोल रखती है। क्योंकि अगर किसी भी का ऑब्जेक्ट का, कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका भी जवाबदेही, इसका भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को इसको जवाब देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस चीज को कंट्रोल में रखती है। अगर कुछ दाम बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ वो करेगी, कुछ ऐसा स्कीम लाएगी ताकि जो भी रेट बढ़ रहा है इसको आप कंट्रोल में रख सकते हैं। तो प्राइस रेगुलेशन, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये सब काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है। और क्या करती है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट करती है टेक एक्शन ऑफ सोशल इशू। कभी कभी कुछ सोशल इशू होता है, सामाजिक जो कृतियां हैं, जो कुछ ऐसा सोशल इशू पर भी गवर्नमेंट काम करती है। टेक एक्शन, इस पर एक्शन भी लेती है सोशल इशू पर। जैसे कैसे सोशल इशू का क्या हो गया? प्रोग्राम टू हेल्प पुअर, देखते हैं बहुत सा गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं तो इसको भी स्कूल तक पहुंचाते हैं। मिड डे मील का सुविधा कौन लाए थे? मिड डे मील जो हम लोग आज देखते हैं, जहाँ बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में खिचड़ी मिलता है, चोखा मिलता है, यहाँ पर कुछ ब्रेड है, मिल्क है, एग है, तो वो सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? गवर्नमेंट का काम है लोगों को हेल्प पहुंचाना। PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें लोगों को कोटा, जिसको हम भाषा में बोलते हैं कोटा, जहां पर लोगों को चावल, शुगर, चीनी और केरोसिन तेल मिलता है। लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, तो ये सब लोगों को हो। और क्या क्या सरकार करती है? सुकन्या योजना, लाडली योजना, ये सब क्यों बनाया, स्कीम बनाया, ताकि वैसे वैसे बच्चों भी पढ़ सकते हैं। किसी के माने
लाडली योजना में सरकार कुछ पैसे देती है ताकि आपकी बच्चियां पढ़ सकें और इनके शादी में भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये सब लोगों को प्रोग्राम बनाती है, जो भी हम बता रहे हैं आपको, जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये सब सरकार करती है पुअर पीपल के लिए, देश सरकार का काम है। इसके बाद क्या है, चाइल्ड मैरिज। आप बच्चियां को 16 ईयर्स 14 ईयर्स से शादी नहीं कर सकते हैं, ये लॉ बना हुआ है। 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। अभी के टाइम में सरकार कर दी है 21 ईयर्स, 20, 19 ईयर्स, 18 में आप एडल्ट हो जाते हैं। तो आप 18 ईयर्स के बाद, पहले के जमाने में लोग बाल विवाह करते थे, इसी चीज को लोग क्या कर दिए, इस पर लॉ बन गया कि बिल्कुल नहीं, जबकि आपकी बच्चियां जब तक नहीं होते हैं 18 साल का, तब तक आप इसकी शादी नहीं कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिज। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर, जो बच्चे जो खटाते हैं, बोलते हैं बच्चे का एज बहुत कम है, 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 15 साल, जो पढ़ने का उम्र है। देखते हैं बहुत सारे बच्चे होटल में काम करते हैं, टेबल साफ करते हैं, बर्तन मांजते हैं। तो इस बच्चे को डेंजर जगह पर काम नहीं करवाना है, यही कहता है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर में आप किसी भी बच्चे को, जो बच्चे एडल्ट नहीं है, इसको आप काम पर नहीं रख सकते, इससे आप जबरन काम नहीं करा सकते। अगर करवा रहे हैं तो आप पर फिर टेक एक्शन लेंगे सरकार। कौन करवा रही है चाइल्ड लेबर पर रोक, कौन लगाई, गवर्नमेंट। देख रहे हैं ये सब काम करती है, ये सब सोशल इशू है, ये सामाजिक काम है। चाइल्ड लेबर को रोकना, चाइल्ड मैरिजेस को रोकना, इसके बाद प्रोग्राम कर चलाती है हेल्प पुअर के लिए। मतलब गवर्नमेंट बहुत सारा काम करती है। अभी आप सिंपल समझिए, प्याज का दाम बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इसका सिंपल है। कहीं पर मान ले हॉस्पिटल नहीं है, लोग बीमारी से मर, अभी तो कोरोना वायरस आया तो इतना से लोग मरे, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन थे। कहीं ना कहीं अगर लोग भूखे मर रहे हैं तो हम लोग किसे उठाते, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना हॉस्पिटल है सही से है, ना एजुकेशन फैसिलिटी है, ना हेल्थ सेंटर में कुछ काम किया। तो सब कुछ गवर्नमेंट का काम होती है। और गवर्नमेंट कोई एक अगर नहीं चलाती, बल्कि एक बहुत सारा ग्रुप चलाती है इस गवर्नमेंट को। इसके बाद और इसमें सरकार क्या कर सकती है, देखिए, द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है क्या, बाउंड्री ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के बाउंड्री को भी प्रोटेक्ट करती है। एंड मेंटेन करती है, मेंटेनिंग पीसफुल बना रहे रिलेशन विद अदर कंट्री। जैसे इंडिया का नेबर कंट्री पाकिस्तान, जो कभी सुधरेगा नहीं, ये कुत्ता का दुम था, कुत्ता का दुम ही रहेगा, बिल्कुल सुधरने वाला नहीं। ये भूल चुका है कि 1965 और 1971 में हम लोगों ने कैसे धूल चटाई है। तो इसका क्या करते हैं, भारत सरकार क्या करती है कि जो बाउंड्री पर जो भी गतिविधियां, जो भी एक्टिविटी हो रहे हैं, देखिए पाकिस्तान हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ फायर करते रहते हैं, तो इंडिया भी जवाब देती है। इधर चाइना देखिए, हमेशा भारत की जमीन को हड़पने के चक्कर में रहते हैं, तो भारत इसको जवाब देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ने पर इन लोगों को मारना भी है, और कोशिश करते हैं कि ये चीज बात से ही क्या होता है, मामला सलट जाए, पीसफुल बना रहे। तो यही सब गवर्नमेंट करती है कि हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ हम कैसा रिलेशन बना कर रहे। हर गवर्नमेंट चाहेगी कि हम अपने नेबरिंग कंट्री से एक पीसफुल रिलेशन बना के रखें, तो ये गवर्नमेंट करती है। देख रहे हैं बात को। अभी कुछ भी मान लीजिए एग्जाम हो रहा है, स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। कुछ बहाली निकालना है एम्प्लॉयमेंट में, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, गवर्नमेंट होगा। तो गवर्नमेंट हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके एरिया में बिजली नहीं है, आपके एरिया में पानी नहीं है, आपके एरिया में रोड नहीं है, आपके एरिया में ड्रेन नहीं है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। यही बात हम बोलना चाह रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, अब आते हैं नेचुरल डिजास्टर, जो बोल के नहीं आता है, ये अचानक आ जाता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे फ्लड, अब कहीं बाढ़ आ गया, लोग बेघर हो गए हैं, घर टूट गया, को खाने तरस रहे हैं, तो सरकार यहां तक क्या करती है, खाने को मुहैया कराती है। हेलीकॉप्टर के थ्रू लोगों को खाना पहुंचाया जाता है। कौन करता है, सरकार करती है। एक टीम भी बनाई गई है, NDRF, नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसमें वो क्या करते हैं, जो लोग फंसे होते हैं बाढ़ में, इसको निकालते हैं, वहां से निकालते हैं। तो वो कौन कर रहे हैं, गवर्नमेंट। इसके बाद सुनामी आ गया, पूरे गांव के गांव, शहर के शहर तबाह हो गए, तो वहां तक लोगों को मदद पहुंचाना कौन करते हैं, गवर्नमेंट। अर्थक्वेक आ गया, आपको याद होना चाहिए, दो बहुत ही भयानक, एक 2004 में सुनामी आया था भारत के कहां पर, अरेबियन सी में, और एक अर्थक्वेक आया था 2001 में भुज में। इन दोनों में भारत को बहुत तबाही हुआ। तो इस समय अर्थक्वेक में क्या होता है, पूरा बिल्डिंग, पूरा घर गिर जाता है, पूरा तबाह हो, पूरा एरिया समझिए निस्तो नाबूद हो जाता है, पूरा फिनिश हो जाता है। तो इस समय लोगों तक जो मदद है फूड का, क्लोथ का, कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। देख रही है बात को। और क्या है, गवर्नमेंट पनिश भी करती है, किसको, क्रिमिनल्स को। याद रखिएगा, अगर गवर्नमेंट अपने एक्शन में आ जाए तो एक भी क्रिमिनल गुंडा दिखाई ना देगा। सब बोलते हैं ना कि हम छोटे सरकार है, हम ये है, कुछ नहीं है, जीरो है, सब जीरो। जिस दिन पुलिस और गवर्नमेंट अपने एक्शन में आ जाए, इस समय कुछ नहीं होगा। ये देश चलता है तो रूल और रेगुलेशन से चलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है,
तो इसीलिए सरकार बनाई है हम लोगों की। सरकार जो भी करती है वो पब्लिक को लेकर चलती है। तो देख रहे हैं गवर्नमेंट पनिश भी करती है क्रिमिनल के। और किसके अकॉर्डिंग? कोर्ट सुने ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका स्टेट कोर्ट, जो आपका हाई कोर्ट होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट भी क्या होता है? गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। गवर्नमेंट का बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे लेवल है, वो जानेंगे। कोर्ट आल्सो ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट भी किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का पार्ट है। तो इसके थ्रू क्रिमिनल्स को सजा दिया जाता है। तो वो देख रहे हैं किस प्रकार से गवर्नमेंट किसी को नहीं छोड़ती। याद रखिएगा, गवर्नमेंट जिस दिन अपने एक्चुअल में काम करना शुरू कर दे तो कहीं पर ना करप्शन होगा, ना भ्रष्टाचार होंगे, ना कहीं पर बेरोजगारी आपको दिखेगा। हर सेक्टर में काम होगा, ना गुंडाई दिखेगा जो अभी चला आ रहा है हर फील्ड में कि हम छोटे सरकार, हम ये कुछ नहीं, जीरो है, ये सब है। बस ऐसा समझिए कि गवर्नमेंट को अपना काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं ना कि दिल्ली कितना डेवलप कर रहा है, क्या इसका वजह क्या था? कि केजरीवाल जो हर सेक्टर में काम किया। दिल्ली का जो आपका जो सरकारी स्कूल देखिए वो भी आज मतलब प्राइवेट स्कूल फेल है पूरा एकदम। इसको अच्छे से बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लाइब्रेरी बनाए, लगिन रहा, हेल्थ सेक्टर में काम किए। देखिए दो चीज आपको काम करना पड़ेगा अपने देश को चलाने के लिए, एक हेल्थ सेक्टर, एक एजुकेशन सेक्टर, तभी आप देश को आगे की ओर ले जा सकते हैं। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट क्या करती है? मेक ए लॉ बनाती है। गवर्नमेंट लॉ भी बनाती है, जैसे बोलते हैं 3 तलाक का जो लॉ बना, ये गवर्नमेंट बनाई है कि आप किसी भी गर्ल्स को तलाक नहीं दे सकते। आपके अगर पत्नी है तो इसको छोड़ के दूसरे में नहीं जा सकते, ये लॉ बना। देख रहे हैं बात को? या अभी जो लॉ बनेगा CAA या NRC, सब गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट मेक ए लॉ एंड फॉलो एवरीवन। जो भी गवर्नमेंट लॉ बनाती है आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया के बाउंड्री में जो भी पीपुल्स रह रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इसको फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप प्यार से कीजिए, चाहे आप तकरार से कीजिए, लेकिन फिर भी जो भी रूल बनाए हैं भारत सरकार, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो लोगों को फॉलो करना। देख रहे हैं गवर्नमेंट हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन लीक हो गया, हम लोग उठाते हैं क्वेश्चन पर, सरकार क्या कर रही है? देख रहे हैं कभी आपका जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, सरकार क्या कर रही है? प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? हर चीज में हम लोग सरकार को ही बोलते हैं, क्योंकि सरकार को हम लोग चुनते हैं वोट दे करके, इसीलिए हम लोग इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सोचिए इतना काम जो बताएं, गिनाए हैं, रोड बनाना, बिजली को सप्लाई करना, एग्जाम का, प्याज का दाम बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ इतना सरकार मेंटेन करना है, अदर कंट्री से आपका रिलेशन, वो काम क्या सरकार अकेले करती है? तो ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि सरकार अकेले नहीं, बल्कि सरकार का भी अलग अलग लेवल है, अलग अलग फंक्शन है, वो जानेंगे। देख रहे हैं कितना आसान टॉपिक है। गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हमारा है कि गवर्नमेंट कैसे क्या होता है, कैसे वो काम करते हैं। तो गवर्नमेंट इतना सारे काम करते हैं, इतना परफॉर्म। अब ये सारा काम होता कैसे है, कौन कौन करता है लेवल, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग नहीं हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो आपको हेल्पफुल करेगा किसी भी अदर एग्जाम को फेस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। देखो स्टूडेंट्स, तो यही हम बोलना चाह रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में गवर्नमेंट का क्या क्या लेवल होता है, इतना सारा गवर्नमेंट कैसे काम कर पाती है, अकेले तो नहीं करेगी, पूरा ग्रुप है इसका, तो वो जानेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। ओके स्टूडेंट्स, एक क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या क्या लेवल है। अगर ये मेरी क्लास पसंद आएगा स्टूडेंट्स तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। हम कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं स्टूडेंट। हम लोगों ने कहाँ से अभियान शुरू किया? ज्योग्राफी से। हम लोगों ने ज्योग्राफी का 3 चैप्टर पढ़ लिए, हिस्ट्री का पढ़ लिए 3 चैप्टर, और सिविक्स में भी हम लोग लमसम, इसका 2-3 क्लास और चलेगा तो सिविक्स पर भी हम लोग पढ़ लेंगे 3 चैप्टर, फिर चले जाएंगे ज्योग्राफी में। मतलब इस ईयर तक हम लोग पूरा क्लास 6 पढ़ लेंगे, और फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्लास 7 में। हम लोग का अभियान ऐसा ही चलते रहेगा, NCERT का अभियान। और NCERT को ऐसा हम लोग को पढ़ लेना है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि कोई भी एग्जाम में बैठे और इस क्वेश्चन तो बिल्कुल NCERT से ही क्वेश्चन आता है, तो इसको आराम से हम बना सके, चाहे कितना भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे, कथन वाइज क्वेश्चन दे, का खा गा, क्या का व्याख्या खा सही है कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन भी अगर आता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं इसका हम लोग पार्ट 2 में, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।